सर्विस कॉस्टिंग, चैप्टर का नाम लिखिए सर्विस कॉस्टिंग। अब आप समझेंगे सर्विस क्या होती है। देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज, जैसे मेट्रो, बस, ट्रेन, ई रिक्शा, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, बैंक, मोबाइल वाले, वो आपको सर्विस देते हैं। तो वो सर्विस जो आपको देते हैं वो अपनी सर्विस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सर्विस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस देते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आरकेजी वाले भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, आपको कोचिंग की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। स्कूल वाले भी आपको सर्विस देते थे, ये टेलीफोन वाले भी आपको सर्विस देते हैं, मेट्रो वाले भी आपको सर्विस देते हैं, बस वाले भी आपको सर्विस। क्या आपने कभी सोचा है कि यार मेट्रो वाले ने मुझसे वहां से यहां तक आने के 20 रुपए ही क्यों लिए या 40 रुपए ही क्यों लिए, इसने ये 40 रुपए कैसे कैलकुलेट किए? क्या कभी आपने सोचा है? सर देखो, मैंने नहीं सोचा, मैंने सीधा टिकट लिया या वो वाले मेट्रो कार्ड बनवा लिया, मैंने दिमाग नहीं लगाया। हम यहां पे सीखेंगे कि जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो अपनी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करती है। जैसे होटल वाले, हॉस्पिटल वाले, टोल टैक्स वाले, ठीक है, ट्रॉली वाले, ट्रक वाले आपको सर्विस देते ना, आपका माल पहुंचाते हैं, आपको लेके जाते हैं, तो वो कैसे अपनी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं, आज हम इसके अंदर ये सीखने वाले हैं, ठीक है बेटा, सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग रेडी हो गए हैं तो सर्विस कॉस्टिंग का नाम लिख लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग के बारे में जाने भाई। चलिए, सबसे पहले लिखिए मीनिंग ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। मीनिंग ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। हाँ जी, कोई आने वाला है या रह गया? कोई एक आधा और आएगा? दीपांशु तो नहीं आएगा आज, क्योंकि उसके तो एग्जाम है फर्स्ट ग्रुप के। हाँ जी, हाँ जी, कोई दोस्त तो सारा हो, किसी को बता दो। लगता नहीं है, ये ही सबसे बुरी समस्या है। फायदा भी है। कितने नालायक हो यार तुम लोग। हाँ जी, नहीं है कोई? चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। चलिए, जो आगे आगे स्टार्ट करते हैं। लिखिए, हमारे जो दोस्त है कुछ लोग यहाँ पर है। चलिए, गुड गुड मॉर्निंग बेटा। लिखिए मीनिंग ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। लिखो बेटा, लिखिए, सारे बच्चे लिखिए सर्विस कॉस्टिंग का मतलब। यस, लिखिए, लिखिए सर्विस, या इसको ऑपरेटिंग कहते हैं। लिखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ, लिखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग
इज द मेथड ऑफ सर्विस या ऑपरेटिंग, सर्विस या ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट calculate the total cost of providing slash rendering a service, या आपने कोई सर्विस दी या आपने कोई सर्विस ली, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट्स कॉल्ड द सर्विस कॉस्टिंग। जैसे मान लो आप कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और आप कहते हो मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करने के लिए इतने रुपए लूंगा, तो आपने ऑडिट करी ना बेटा, तो ऑडिट के क्या लगेंगे, पैसा लगेगा ना बाबू, नहीं लगेगा पैसा, तो आप कहोगे साहब मेरे ऑडिट करने के 1 लाख रुपए लगेंगे, तो आप उसको क्या दे रहे हो, सर्विस, उससे क्या ले रहे हो, पैसा। तो आपने या तो सर्विस दी, आपने सर्विस ली, या किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब मुझे देखो जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, डॉक्टर कहते हैं भाई साहब जिंदा रहोगे, सुई लगा दी, निकालो 5,000 रुपए, तो डॉक्टर ने आपको सर्विस दी ना, तो उनकी कॉस्टिंग कितनी होगी, 5,000 रुपए। तो या तो कोई सर्विस आप दो या सर्विस लो, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। पहले बता बात समझ में आई, सर्विस कॉस्टिंग होती है या तो आप कोई सर्विस दोगे या सर्विस आप लोगे। अब आपको लिखिए ये सर्विस कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होती है, लिखिए एप्लीकेबिलिटी लिख दो, एप्लीकेबिलिटी कहां पे अप्लाई होती है सर्विस कॉस्टिंग, लिखिए इट इज एप्लीकेबल फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। पहला कहां कहां होता है सर्विस कॉस्टिंग, कहां पे अप्लाई होती है, पहला ट्रांसपोर्ट में, पहला क्या आएगा बेटा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले लिखिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा लिखिए क्या, होटल। तीसरा लिखिए हॉस्पिटल, होटल में, हॉस्पिटल में। चौथा कोचिंग सेंटर। पांचवा स्कूल एंड कॉलेजेस। रेस्टोरेंट, होटल और रेस्टोरेंट, चलो बात तो एक ही अलग अलग है। होटल में आप रहते हो, पर डे के हिसाब से, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो सिर्फ। हाँ भाई लिख लिया, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, वाटर सप्लाई, टेलीफोन डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जहां जहां सर्विस दी जाती है। ये सारी जगह हैं जहां पे आप क्या यूज करते हो, सर्विस कॉस्टिंग का यूज करते हो, ठीक है भाई। इन सब जगह सर्विस कॉस्टिंग यूज की जाती है। जैसे कि ये बालिका भी अभी ई रिक्शा में आई होगी या ऑटो में आई होगी, किसमें आई बेटा, ऑटो में आई है। ऑटो वालों ने भी इनको एक सर्विस दी और सर्विस के बदले क्या लिया, चार्जेस लिए। उसने सर्विस दी, उसने चार्जेस, अब वो चार्जेस 50 या 60 70 रुपए जो भी लिए होंगे, तो 50 या 60 70 रुपए कैसे बने वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। जो भी इंडस्ट्री आपको सर्विस देती है वो सर्विस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करती है। अब ये मत बोलना सर आरकेजी वाले अपनी कॉस्टिंग कैसे करते हैं वो सिखा दो हमें, क्योंकि बड़े तेज बच्चे होते हैं आजकल, ठीक है, ठीक है, तो वो नीति सिखाने वालों खुद निकाल लेना, मैं आपको तरीका बता दूंगा, निकाल अपने आप लेना, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करती है बेटा, तो सर्विस के बदले चार्ज लेती है, वो सर्विस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करती है हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक।
इसमें सबसे पहले जो हम सीखेंगे बेटा, वो सीखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट, आपको पता है सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा, ऑटो, कैब, कितने सारी चीजें ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले कौन सा डिपार्टमेंट? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये बताओ ट्रांसपोर्ट के अंदर कितनी तरह की सर्विस होती है? सर ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 तरह की सर्विस होती है। बोलो कौन कौन सी? एक होती है सर कैरिंग गुड्स, गुड्स ले जाते हैं हमारे, ले जाते हैं ना माल। और वो होता है कैरिंग, क्या ले जाते हैं? पैसेंजर, आपको ढोके लाते नहीं है, एक आपका माल लेके जाते हैं, एक आपको ढोके लाते हैं। अब कैरिंग गुड्स में क्या होता है भाई साहब? कौन कौन होता है? सबसे पहले होता है रेल, होते एयरलाइंस, ठीक है भाई, ये सारे गुड्स लेके जाती है ना। फिर क्या होता है? ट्रक, फिर क्या होता है? टेम्पो, ये सारे गुड्स ले जाने वाले हैं ना बेटा। और क्या होता है गुड्स ले जाने में? बताओ। शिप, और भी हो सकते हैं एसेट्रा, ठीक है। कैरिंग पैसेंजर में क्या हो सकता है? रेल, एयरलाइंस, तो दोनों में होती है भाई। अब ट्रक नहीं होता, क्या होता है? बस, मेट्रो, टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो, नहीं भाई सब यूज नहीं करते हो। तो कैरिंग गुड्स ले आने वाले ये रिसोर्सेज है, और कैरिंग पैसेंजर करने वाले ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब हम इनकी कॉस्टिंग निकालना सीखेंगे। एक की सीख जाओगे, सबका तरीका ऐसी होता है। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के 2 पार्ट है, कैरिंग गुड्स और कैरिंग पैसेंजर। कैरिंग गुड्स और कैरिंग पैसेंजर। देखिए एक छुट्टी मिल गई थी आपको फ्राइडे की, आपने ऐश किया होगा खूब। ईमानदारी टेस्ट देने आए थे, अच्छी बात है, कुछ पता चल गया होगा कुछ आप। कोई बात नहीं। हाँ जी बालिका, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? कॉलेज बढ़िया चल रहा है? आए भाई, तुम्हारे दोस्त बढ़िया है? चलिए, तो ट्रांसपोर्ट की बात करें, कैरिंग गुड्स और कैरिंग पैसेंजर की बात की जाती है, राइट। अब हम आप बात करते हैं आगे। चलिए भाई, हाँ आराम से यार, जल्दी भाई तो मैं बनाता था नहीं। जून का टारगेट है, जून में खत्म कर दूंगा। स्लोली स्लोली स्पीड से। चलिए आगे बढ़े बेटा। अब हम बात कर रहे थे सर ये बताइए, आप में से किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है? अगर जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा उसको और अच्छे समझ में आएगा, नहीं है तो भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसे जब मैं बताऊंगा चीजें, हाँ सर ऐसा होता था। है किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस? सर अगर बिजनेस होता यहाँ थे सीए बनने, हम भी बिजनेस कर रहे होते। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप देखिए ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको अगर माल भेजना हो तो आप कितनी बातों का ध्यान रखते हो? सो ऐसा समझिए एग्जाम्पल को, मान लीजिए मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मेरा है और आप मेरे पास अपने गुड्स भेजने के लिए आए, सर मुझे अपने गुड्स भेजने, तो बताइए मैं आपसे कितने क्वेश्चन अराइज करूंगा, कितनी 2 इंपॉर्टेंट बातें पूछूंगा। पहली इंपॉर्टेंट बात पूछूंगा दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट बात, कितने गुड्स हैं, कितने टन है, 1 टन 2 टन 4 टन 5, ये पूछूंगा। और कौन से गुड्स है, यही पूछूंगा।
और उसके बाद क्या पूछूंगा, सर आपको कहां जाना है, आपको क्या मैं कहां गुड्स भिजवा रहे हैं ना, मैं दो बातें पूछो नहीं पूछूंगा, बोलो यस और नो, सोच समझ के आंसर, दो बात पूछूंगा भाई कितने टन माल है और कहां पहुंचाना है। अब आ जाओ ऑटो वाले की बात, क्योंकि बालिका ऑटो से है तो ऑटो की बात करते हैं। जब ऑटो वाले से आपको जाना था तो ऑटो वाले ने क्या आपसे दो बातें पूछी या एक बात पूछी? केवल एक बात पूछी। उसने कहा कहां पे जाना है, उसने ये नहीं बोला आप कितने किलो के हो। ने बोला क्या? कभी ऑटो वाला बोलता है कि नहीं भाई साहब कितने टन के हो आप, ऐसा बोलता है? तो जब हम पैसेंजर को लेके जाते हैं तो वहां पे एक बात पूछी जा रही है, जब हम गुड्स को लेके जा रहे हैं तो दो बातें पूछी जा रही है। इसका मतलब हमारा जो यूनिट का मेजरमेंट है वो गुड्स के केस में कंपोजिट होता है, दो बातें हो जाता है, और कहीं जगह सिंगल भी होता है। कहां पे गया? सिंगल। जैसे टैक्सी में गए या ऑटो में गए तो कभी ये नहीं बोलता भाई साहब अली सर आप 100 किलो के हो और आपका इतना किराया लगेगा, आपने भारी हो, ऐसा बोलता कभी? कभी बोलता है या आप कमजोर हो तो आपका किराया कम लूंगा, ऐसा बोलता है ऑटो वाला? क्या कभी नहीं बोलता ना ऑटो वाला। तो गुड्स को कैरी करते समय हमें दो तरह के यूनिट, गुड्स या पैसेंजर की बात करें तो दो तरह की यूनिट मेजरमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल यूनिट, एक होता है कंपोजिट यूनिट। क्या होता है? सिंगल। सिंगल में जहां पे एक बात पूछी जाती है, कंपोजिट में हमें दो बातें। तो जहां पे दो बातों के हिसाब से कॉस्ट निकाली जाती है वो हो गया कंपोजिट यूनिट, और जहां पे केवल एक के हिसाब से वो क्या होगा? सिंगल यूनिट। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पहले क्या? कंपोजिट यूनिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कंपोजिट यूनिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपोजिट यूनिट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो इसका है कंपोजिट यूनिट। और कंपोजिट यूनिट मोस्ट ऑफ द ये ट्रक वगैरह के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, ठीक है, जब माल लेके जाते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट यूनिट क्या होता है? ये भी दो तरह का होता है इसके अंदर। एक होता है एब्सोल्यूट, एक क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एक क्या होता है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एक क्या होता है? कॉमर्शियल। टन किलोमीटर। एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। दो तरह का कंपोजिट यूनिट होता है हमारा। एक था बेटा क्या? एब्सोल्यूट, और एक था कॉमर्शियल। अब आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट क्या है और कॉमर्शियल क्या है? ये मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं, फिर बताऊंगा एब्सोल्यूट। इनमें से कोई सा भी बेस ले सकते हैं हम लोग, कोई सा भी बेस ले सकते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां वह इन दो तरीके से अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करती हैं, एब्सोल्यूट के हिसाब से और कॉमर्शियल। अब इसको समझाता हूं पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली है तो दिल्ली, इस दिल्ली में हमारे दोस्त है, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वो अपना ट्रक खुद चलाते हैं, अपना ट्रक खुद चलाते हैं, ठीक है जी, उनका ट्रक खुद चलता है, ठीक। अब वो ट्रक लेके चल दिए, ट्रक में माल भरा और चल दिए, माल भरा और चल दिए। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया था ना, एक मूवी का है, सही देवल साहब की मूवी थी। ये ट्रक लेके चल दिए। इन्होंने क्या किया? अपने ट्रक में माल भर लिया, कितना? 12 टन। कितना भर लिया? 12 टन। और ये चल दिए दिल्ली से लेके बिहार। का चल दिए? बिहार चले गए।
और इनके ट्रक में 12 टन माल है और दिल्ली से बिहार का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो 1000 किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल है। ठीक, अब बिहार गए, बिहार है मान लीजिए भाई साहब, इनके किसी दोस्त की ससुराल है, तो बोला था यार बिहार में कुछ माल उतार देना, ऐसा होता है ना, कुछ माल यहां कुछ माल वहां। तो इन्होंने क्या किया, इसमें 12 टन में से 4 टन क्या कर दिया, बिहार में उतार दिया। अब इनके पास कितना टन माल है, 8 टन। फिर 8 टन लेके मैं निकला गड्डी लेके, पहुंच गए नेपाल। कहां पहुंच गए, नेपाल। नेपाल पहुंच गए, नेपाल से यहां की दूरी है मान लो 600 किलोमीटर। अच्छा, कितने टन माल लेके जा रहे हैं, 8 टन। क्यों, क्योंकि 12 टन लेके गया था, 4 टन तो उन्होंने अनलोड कर दिया वहां पे बिहार में जाके। तो कितने टन लेके गया, 12। नेपाल पहुंच गया, नेपाल में सारा माल उतार दिया। सारा माल उतारने के बाद अब वो भाई ट्रक कभी खाली वापस नहीं आता, वो वेट करता मुझे माल मिल जाए मैं आगे लेके जाऊं। उससे भैया ऑर्डर मिल गया, वो ट्रक लेके चल दिया सीधे कहां, अपने घर दिल्ली। ये जो डिस्टेंस है लगभग ये 1200 किलोमीटर है। और जो माल मिला ये मिला लगभग 10 टन। ठीक है भाई, कितना मिला, 10 टन। अब ये दिल्ली पहुंच गया। अब आपको ये निकालना है कि ये ट्रक कितने टन माल लेके गया और कितने किलोमीटर तक लगेगा, कितने टन और कितने किलोमीटर लेके गया। अब इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक बताया मैंने एब्सोल्यूट, एक बताया मैंने आपको कॉमर्शियल। अब एब्सोल्यूट क्या होता है और कॉमर्शियल क्या होता है अभी समझेंगे आराम से, पूरा 1 घंटा लगाएंगे इसमें, तब जाके आपको क्लियर होंगे एब्सोल्यूट क्या होता है और कॉमर्शियल क्या होता है। सुनिए, अब हम निकालते हैं इसका एब्सोल्यूट। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठंड लगने लगी आप लोगों को, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। शोर भी कर रहा है ये, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका। ये बताइए ये कितने टन माल लेके गया, पहला 12 टन, कितने किलोमीटर, 11। तो आप इस टन को किलोमीटर से इंटू कर दो, कर दिया बेटा। फिर अगला कितना माल लेके गया, प्लस लगाओ, कितने टन गया, 8 टन लेके गया, कितने किलोमीटर, 600। फिर कितने टन लेके गया, 10 टन, कितने किलोमीटर, 10 इंटू 1200। इन सबको जोड़ लो, आ जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट। बताओ सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 28,800 टन किलोमीटर आ रहा है ना, 28,800 टन किलोमीटर आ रहा है। क्लियर भाई, 28,800 टन किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी पे, बोलो यस और नो। अब सर ये जो निकाला क्यों, बच्चे के मन में क्वेश्चन कि सर ये निकाला क्यों, ये निकाला क्यों, इसका क्या यूज है। देखो इससे पता चला, पहले ही पता चला इससे कितने टन और कितने किलोमीटर गाड़ी चली, माल लेकर के, इतना माल लेकर कितने किलोमीटर गई। अब आपको इससे क्या पता लगेगा, मान लीजिए कि जो दिल्ली से कहां गया था, बिहार, बिहार से कहां गया था, नेपाल। इसको चलाने में कुछ खर्चा नहीं हुआ होगा, क्या लगा होगा, डीजल लगा होगा, ड्राइवर की सैलरी लगी होगी, जो कपड़ा मारने वाला बंदा उसकी सैलरी लगी होगी, सारे खर्चे होंगे, टोल टैक्स देना पड़ा होगा। मान लीजिए ट्रक चला दिल्ली से बिहार, बिहार से नेपाल, नेपाल से दिल्ली, ये ट्रक चला होगा ना, तो ट्रक को चलाने में कुछ खर्चा आया होगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 4 लाख रुपए। कितनी आई थी, 4 लाख। फॉर एग्जाम्पल है, ऐसे में 4 लाख कहां से आया, ये डीजल सैलरी वगैरह जोड़ के 4 लाख आ गया। ठीक है, अब 4 लाख रुपए टोटल खर्चा आया दिल्ली से बिहार, बिहार से नेपाल, नेपाल से दिल्ली।
आने और जाने का मतलब टोटल खर्चा आया। अब हमें कस्टमर से पैसा वसूल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 28,800 से इस 4 लाख को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 लाख को डिवाइड, तो हम निकालेंगे पर किलोमीटर, टन पर किलोमीटर कॉस्ट। 4 लाख डिवाइड बाय 28,800 क्या निकली, 13 पॉइंट। हम उससे कहेंगे भाई, अब कस्टमर से कहेंगे भाई मुझे यहां से 1 टन माल 1 किलोमीटर ले जाने पे 13 रुपए खर्चे होते हैं। कितने होते हैं, 13 रुपए खर्चे होते हैं। अगर 1 टन माल लेके जाऊंगा 1 किलोमीटर तो कितना खर्चा आता है, 13 रुपए तो खर्चा आता है, 13 रुपए 80 पैसे आता है। अब मान लो आपका गांव है 100 किलोमीटर दूर, तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 13 रुपए 8 पैसे को किससे डिवाइड दोगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 1300। याद आएगा, इतने पैसे हम कस्टमर से कहेंगे हमारा खर्चे खर्चा है। तो कॉस्ट निकालने का तरीका होता है कि आपका जो ट्रक चला वो 1 किलोमीटर चला और 1 टन माल लेके गया, तो कितनी कॉस्ट खर्च हुई। अभी जो 4 लाख रुपए जो मैंने माना है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने का पेट्रोल लगा, इतने का डीजल लगा और मिला के 4 लाख रुपए खर्चा आया। अब इससे हमें पता चला कि मेरा 13 रुपए तो खर्चे ही आ रहा है, तो कम से मैं कस्टमर से 15 रुपए लूंगा ना भाई। ये 13 तो मेरी कॉस्ट है, कस्टमर से मैं ज्यादा लूंगा ना भाई, कुछ प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा मैं। तो पर किलोमीटर में प्रॉफिट कमा सकता हूं कस्टमर से। अगर कहूंगा भाई 15 रुपए दे दे पर किलोमीटर का, मेरा 13 रुपए खर्चा आ रहा है, 15 रुपए तू दे दे। तो इस तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से, एब्सोल्यूट से। किससे, अगर मान लो यही लगा रहा हूं कॉमर्शियल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। बेस कंपनी पे डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कौन सी पॉलिसी अपना रही है, चाहे एब्सोल्यूट चाहे कॉमर्शियल। क्वेश्चन में 99% वो एब्सोल्यूट यूज करते ज्यादा है, लेकिन बहुत से लोग कॉमर्शियल भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कंपनी की खुद की पॉलिसी पे कि एब्सोल्यूट से निकाल लिए या कॉमर्शियल से निकाल लिए। ठीक, बेटर मेथड तो देखो देखो अभी बदल जाएगा आपको, इसी क्वेश्चन को बदल जाएगा। मैं बताऊं इससे पहले आपको खुद बदल जाएगा, जिससे कॉस्ट कम आएगी वही बेटर मेथड होगा। अब कॉमर्शियल से निकालेंगे टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इसका तरीका होता है कि जितने टन है, जितने टन उनको जोड़ लो। कितने टन माल लेके गया बताओ पहले वो, 12 टन ये लेके गया, फिर 8 ये लेके गया और 10 ये लेके गया, ये ना। तो 12 को जोड़ा, 8 को जोड़ा और 10 जो टन लेके गया। कितने राउंड हो गए ये भाई, 12 वाला 10 वाला 3 हो गए ना, तो डिवाइड बाय 3। एवरेज निकाल लिया टन का, एवरेज। हाँ नहीं बेटा, यहां से लेके यहां तक तो 12 था, लेकिन यहां से तो 8 गए ना आगे, तो इतना डिस्टेंस तो केवल 8 के नहीं हुआ ना बेटा, अलग अलग यूज करते हैं। उसके बाद ये कितना हो गया, इनटू टोटल किलोमीटर, इनटू टोटल किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर कितना हुआ भाई साहब, ये 1000 था, ये 600 था, ये कितना था 1200। तो 1000 प्लस 600 प्लस 1200। ठीक है भाई, बस सॉल्व कर दो। अट्ठाईस आ गया, ठीक है। और यहां पे कितना आता है, 28,800 आ रहा था। अब 28,000 से डिवाइड करके निकालना कॉस्ट, तो 4 लाख को डिवाइड कीजिए 28,000 से। इससे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उससे कॉस्ट कम आ रही है। अब कंपनी के डिपेंड करता है कंपनी कौन सी पॉलिसी अपनाए, ठीक है। और कॉस्ट को मिनिमम करना है तो एब्सोल्यूट बेटर है। तो ये थोड़ा सा 99.99%। हाँ नोट करो, आराम से करो, रिलैक्स होके करो। डायग्राम बनाना तो डायग्राम बना लो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये चैप्टर भी कंपलसरी चैप्टर में आता है कॉस्टिंग के।
लगभग हर बार आता है। मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5। मिनिमम 5। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या आपको समझ में आए बेटा? नहीं बात क्लियर? पक्का ना? सच्ची ना? गुड। अब एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल का एक क्वेश्चन तो बनता है आईसीआई के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, कि हम भी कर पाते हैं यानी एब्सोल्यूट। और सीधे 5 नंबर का या 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया तो 2 नंबर का भी आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन कराया जाए। हाँ आराम से। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा था, फिर आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट की। हाँ जी, आगे बढ़े बेटा या नहीं? सच्ची? अब आप नो यहां पे आइए जरा। ये रहा, पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए तब समझ में आएगा। ये रहा क्वेश्चन, आ रहा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1। ट्राई करेंगे आप? क्या निकालना है? कंप्यूट, एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल मैट्रिक टन। चलिए फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। चाहो तो डायग्राम बनाओ, चाहो तो विदाउट डायग्राम कर लो। कितना लेके गया, कितना उसने अनलोड कर दिया।
तो भाई करो। ना सिर्फ वो निकालना है, कॉमर्शियल एब्सोल्यूट हो गया। देखो क्या कह रहा था, 20 मैट्रिक टन लोड किया उसने, तो 20 मैट्रिक, पहले एब्सोल्यूट निकाला, 20 लिया, कितना गया डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, प्लस उस 20 में से क्या क्या उसने 8 उतार दिया, तो कितना बचा 12, कितना डिस्टेंस है 120, फिर उसको कितना मिला 16, और कितना डिस्टेंस है 160, ये तो एब्सोल्यूट आ गया। कॉमर्शियल में क्या था, पहले टन का एवरेज कितना टन था 20 टन, फिर 12 टन, फिर 16, डिवाइड बाय 3 इनटू टोटल किलोमीटर कितना हो गया 120, 80 और 160, बस कितना आ रहा है 57, ठीक है, राइट। तो आपका एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल समझ में आया बेटा क्या होता है? हाँ जी बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बिल्कुल सही जवाब। तो एब्सोल्यूट भी हो गया और कॉमर्शियल भी हो गया। ये था ट्रक वाले का कॉन्सेप्ट। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जरा, देखिए लिखा है कंपोजिट यूनिट लिखा हुआ है, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सम टाइम टू मेजरमेंट यूनिट आर कंबाइंड टूगेदर, जहां पे दो चीजों को एक साथ जुड़ा जाता है, तो नाउ द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ वर्शन, these are called composite units. For example, a public transportation undertaking would measure the operating cost per passenger per kilometer. Example of composite क्या हुआ, टन किलोमीटर, क्विंटल किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। Patient days, composite unit may be computed in two ways, absolute और commercial। तो ये आपको लिखना है यहां से लेके यहां तक, कॉपी में लिखा रहेगा तो याद करने में आसानी होती है। फटाफट लिखो। तो आप सबने लिख लिया ये वाला कि एब्सोल्यूट क्या होता है, कॉमर्शियल क्या होता है, ठीक है। इसके नाम लिख लिए, इनकी डेफिनेशन लिखी ना, लिख ली डेफिनेशन। ये वेट, ये एब्सोल्यूट की होगी, इसे वेटेड एवरेज भी कहते हैं। देखिए पहले ना जब ये ऑब्जेक्टिव था तो इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, और जब से ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना तो छोटी छोटी बातों की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि आईसीए वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा काम बढ़ा दिया आईसीआई ने ऑब्जेक्टिव करके। बेटा ये बस ये यहाँ तक लिखना है और सिंपल में यहाँ तक लिखना, बस ये नहीं लिखना इतने सारा, ये सब चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। और इसमें भी यहाँ तक लिखना, बस ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, दो नहीं आ जाएंगे ना, आप सही है। टेस्ट है क्या सैलरी का? टेस्ट सैलरी का टैक्स का टेस्ट था क्या भाई? था नहीं क्या टैक्स? हुआ नहीं था तो वो आया हुआ है ना शायद, टेस्ट आज होगा शायद या कल होगा।
शायद। हाँ जी, हो गया। ओके, आराम से बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो जो मैंने आपको प्रैक्टिकल कहा था वही चीज है कि भाई टन का किलोमीटर से करोगे तो आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट, और एवरेज टन इनटू टोटल किलोमीटर तो आ जाएगा आपका कॉमर्शियल। अब कौन सा अप्लाई होगा बेस के लिए, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो एब्सोल्यूट इज यूज। फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली निकाल देना है। हाँ, हर चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में लिखना है।
हाँ, जिसमें रेलिवेंस नहीं है, ईओक्यू में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना जरूरी है। चलिए डन। चलिए अब हम लोग करते हैं कि भाई साहब आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। सर ये पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है? ये भी कंपोजिट का ही भाई है। ये कहां पे होता है? आपने कभी बस में यात्रा करी है या मेट्रो में यात्रा की है? सर हमेशा की है। मेट्रो में तो कई बार की है, बस का पता नहीं। बस मेट्रो में कभी यात्रा की है? नहीं की है। दिल्ली में बहुत यात्रा करते हैं, यहाँ तो नोएडा वाले तो अमीर आदमी होते हैं तो वो गाड़ी में जाते हैं या कैब में जाते हैं, क्योंकि यहाँ बसेस कम चलती है, मेट्रो से ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। तो बस में क्या होता है कि जब आप चढ़ते हो तो बस वाला आपसे दो बातें पूछता है। पहली बात पूछता है कि कितने लोगों का टिकट चाहिए आपको, पूछता है ना कि कितने आदमी जा रहे हैं। दूसरा पूछता है कहाँ जाना है। तो यहां भी दो बातें होगी तो क्या हो गए? कंपोजिट। क्या हो गए? कंपोजिट। अब ये पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ता है बस के लिए हमें। ये कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए इसको पहले एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए अली लिमिटेड एक कंपनी है, ये कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, इसके पास बस है, नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ बसेस है 10। कितनी बस है? 10। कितनी बस है? 10। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ बसेस 10 है। इसका जो रूट है, इसका जो डिस्टेंस है, ये चलती है मान लीजिए नोएडा से दिल्ली चलती है, लक्ष्मी नगर, नोएडा टू लक्ष्मी नगर चलती है, और इसका डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है भाई? एक तरफ का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। ईच बस 2 राउंड डेली। वो 2 राउंड डेली मारती है बस, एक बस 2 राउंड डेली मारती है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ 25। एक महीने में केवल 25 दिन चलती है ऑन एन एवरेज। भाई 5 दिन हो सकता है खराब पड़ी हो, कुछ काम हो गया हो, छुट्टी भी हो सकती है, ठीक है। पैसेंजर कैपेसिटी, बस में 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? 40 बैठ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कितने बैठ सकते हैं बेटा? 40। यूटिलाइजेशन 80%। कितना यूज हो रहा? केवल 80%, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या निकालना है? पैसेंजर किलोमीटर। ये क्वेश्चन लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि कितनी बस हैं, कितने राउंड मारती है, कितना डिस्टेंस है, और कितने पैसेंजर को लेके गई। आराम से रिलैक्स होके कीजिए, मस्त तरीके से, कोनो जल्दीबाजी नहीं है बिल्कुल भी। राइट।
हाँ जी, कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? अभी तो क्वेश्चन कराया नहीं, सारा दिक्कत इस बात की, अभी तो क्वेश्चन ही लिखवाया। अब आपको निकालना है क्या है? पैसेंजर किलोमीटर। तो कैसे निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर? सुनिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले निकालिए किलोमीटर, कि कितने किलोमीटर बस चली है, कितने किलोमीटर चली है, तो किलोमीटर निकालिए। तो पहले हम निकालेंगे किलोमीटर। क्या निकालेंगे? किलोमीटर। अब पता लगाना है कि कितने किलोमीटर बस चली है, ये बताइए। सबसे पहले बताइए बस कितनी है? 10, तो 10 लिखा, इनटू डिस्टेंस कितना कर रही है वो, एक बार में 10, तो जाना 10 और आना 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20 हो गया, नहीं हो गया? कितने राउंड मारा उसने? तो 2 राउंड। ये हो गया उन 10 बसों का एक दिन का। कितना हो गया? एक दिन का। कितने दिन चली वो? तो 25 दिन का किलोमीटर आ गया। ये तो आ गया एक महीने का किलोमीटर। अगर साल होगा तो 12 से इंटू और कर देंगे। बेटा डिस्टेंस कितना है? तो 10 जाएगी और 10 आएगी नहीं, तभी तो राउंड पूरा होगा। इंटू 12 मंथ, एक महीने में 25 दिन हो गए ना। अगर 25 दिन नहीं दिया होता तो आपको कैसे पता कितने दिन चली एक महीने में? तो ये दिया होगा कि एक महीने में कितने दिन चली, या महीने का नाम लिखा होगा, महीने का नाम लिखा होगा। जैसे अप्रैल लिखा होगा तो 30 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं ना। मार्च लिखा होगा तो 31 दिन होते हैं, तो आप 31 से इंटू कर देना। ये एक महीने का आ गया। अगर आपको साल का निकालो तो क्या करोगे आप? 12 से कर दोगे। अगर साल का चाहिए तो 12 से इंटू, ठीक है। तो बताओ कितने किलोमीटर आ रहे हैं? 1,20,000 किलोमीटर। एक साल में 1,20,000 किलोमीटर गाड़ी चली, ठीक है। ये तो आगे किलोमीटर। अब क्या निकालने? पैसेंजर। ये बताओ पैसेंजर कितने हैं? कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं? लेकिन यूज कितना करते हैं? केवल 80%, क्योंकि हमेशा बस भरी नहीं होती है। तो 40 का 80%, कितने हो गए पैसेंजर? 32 हो गए। अब निकाल दो पैसेंजर किलोमीटर, दोनों की इंटू कर दो। 1,20,000 इंटू 32, बस। तो निकल के आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। कितने पैसेंजर है बेटा? उसका कितना यूज होता है? केवल 80%। 38,40,000। तो इतने पैसेंजर किलोमीटर, मतलब इतने किलोमीटर गई पैसेंजर को लेकर के, इतने किलोमीटर गई पैसेंजर को लेकर के, ठीक है बेटा। तो ये निकालना आ गया पैसेंजर किलोमीटर, राइट। अब हमारा बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब बेसिक चीजों के बाद अब हम पढ़ेंगे इसके बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। ये भी आते हैं एग्जाम में, 2 नंबर के आ सकते हैं क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव हो गया है तो। लेकिन एग्जाम में जो आते हैं वो बड़े क्वेश्चंस यही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए या नहीं? चलो अब हम करते हैं बड़े क्वेश्चन। देखिए बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब हम यहां पे बनाते हैं बड़े क्वेश्चन की बात, ठीक है जी। अब यहां पे हमें मान लो बस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बस की। तो बस की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है कि बस एक पैसेंजर से कितने पैसे वसूल करे 1 किलोमीटर की।
ठीक है, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के बस या मेट्रो कुछ भी जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। याद है, कॉस्ट शीट क्या बनानी पड़ती है? कॉस्ट शीट में तो बहुत सारे आइटम थे, प्राइमरी कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन यहां पे 3 ही तरह के खर्चे होते हैं। एक खर्चा वो होता है जो बस चले ना चले बट खर्चा होगा, उसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बताओ बस चले ना चले कौन से खर्चे जो होंगे? सबसे पहले बस का इंश्योरेंस, आप भी कराते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, चाहे चलाओ ना चलाओ, गाड़ी घर में पड़ी है तो भी इंश्योरेंस कराना पड़ता है। पॉल्यूशन, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जिस रोड पे गाड़ी बस चलती है उसका टैक्स जाता है पूरे साल का, ठीक है, ये सारा जाता है। और ड्राइवर की सैलरी, आप देखिए स्कूल में 3 महीने स्कूल छुट्टी होती है, लेकिन स्कूल वाले बस के पूरे पैसे लेते हैं ट्रांसपोर्ट के, आप जाओ मत जाओ। तो ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, ये सारी क्या होती है? बस चले ना चले, ये होते हैं फिक्स खर्चे। दूसरे होते हैं वेरिएबल खर्चे, जिन्हें कहते हैं रनिंग एक्सपेंसेस, चलने पे होंगे। जैसे पेट्रोल या डीजल, चलेगी तो होगा ना, अदरवाइज चलेगी तो नहीं होगा भाई साहब। पेट्रोल या डीजल या जैसे ऑयल, जो ऑयल चेंज करते हो ना, बाइक चलाते हो आप लोग, गाड़ी चलाते हो तो लुब्रिकेंट ऑयल चलता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। उसके बाद फिक्स में डेप्रिसिएशन भी आता है, ठीक है। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सेमी वेरिएबल होते हैं, जिनका नाम है रिपेयर और मेंटेनेंस। क्या होता है? तो रिपेयर और मेंटेनेंस। तो इसके अंदर खर्चे को हम 3 कैटेगरी बांटेंगे, एक फिक्स्ड, एक रनिंग और एक रिपेयर और मेंटेनेंस। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? बहुत आसान फॉर्मेट है। यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या बहुत से लोग इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भी कहते हैं। अब यहां पे बनाए जाते हैं 3 कॉलम। एक कॉलम होता है पर्टिकुलर का, एक होता है बेटा पर्टिकुलर का, फिर एक कॉलम होता है अमाउंट का, अमाउंट या जिसे कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट। फिर एक कॉलम होता है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर, टन है तो टन या पैसेंजर पैसेंजर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बस की बात करो कि एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है भाई, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, राइट। अब यहां पे आता है सबसे पहले कौन सा खर्चा? स्टैंडिंग। कौन सा खर्चा आता है बेटा? स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग में क्या आता है अगर देखा जाए तो भाई? सैलरी ऑफ ड्राइवर कंडक्टर, सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, जो भी होगी उसकी सैलरी, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी। उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद रोड टैक्स, उसके बाद लाइसेंस फीस, ठीक, उसके बाद डेप्रीशिएशन, ठीक है। ये सारे स्टैंडिंग में, और भी कुछ खर्चा हो सकता है तो वो स्टैंडिंग में आएगा। उसके बाद जो खर्चा आता है वो आता है रनिंग का। क्या आता है? रनिंग, रनिंग चार्जेस, फिक्स। स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड, स्टैंडिंग को फिक्स कहते हैं, रनिंग चार्जेस को कहते हैं वेरिएबल। यहां पे पेट्रोल एंड डीजल, ऑयल कॉस्ट, ठीक है। और तीसरा आता है क्या? मेंटेनेंस, तीसरा आता है मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस चार्जेस। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, और जितने पैसेंजर किलोमीटर लेगा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है मेंटेनेंस चार्जेस। अब एक क्वेश्चन करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा हमारा। मेंटेनेंस चार्जेस, रनिंग चार्जेस, पेट्रोल डीजल ऑयल कॉस्ट, पेट्रोल डीजल और ऑयल कॉस्ट। देखिए अगर वेडनेसडे की ईद हुई, वैसे वेडनेसडे ईद है नहीं, तो क्लास नहीं होगी, और ईद नहीं हुई तो पक्का क्लास होगी। सही बात है। अब जैसे मान लो मैं आऊंगा ना, कि हो सकता है अगले वीक से मैं संडे भी आऊं इनको पढ़ाने, फाउंडेशन वालों को, तो तुम्हें बुला ले करूंगा एक सब्जेक्ट के लिए। मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, हो सकता है बोला है मैंने। जब वंशिया कह रही क्या बात सर है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई साहब क्या क्या क्वेश्चन आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मजे से करेंगे, बिंदास करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। इस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह का, ऑपरेटिंग का। चलिए, AXA पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी, AXA पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, इज रनिंग 5 बसेस, 5 बस वो रन कर रही है, ठीक है, 2 टाउन, 2 टाउन के बीच में, विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट, अपार्ट मतलब उनके बीच में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस, एक बस में 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल, यहां पे महीने का नाम दे दिया, तो अप्रैल में कितने दिन हो गए, 30, तो एक महीने की बनानी है, ये पूरे साल की नहीं बनानी। ये खर्चा दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है सब कुछ। नीचे दिया हुआ है एक्चुअल पैसेंजर कैरिड, केवल 75% ही पैसेंजर को लेके जाती है। ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ, जितनी भी बसें वो पूरे महीने चलती है, मतलब छुट्टी वाला दिन कुछ नहीं है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, हर दिन एक ही राउंड मारती है एक बस। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको वर्किंग नोट बनाइए और निकालिए पैसेंजर किलोमीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे पैसेंजर किलोमीटर, तो यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्या, पैसेंजर किलोमीटर। आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, किलोमीटर। तो सबसे पहले निकालिए आप किलोमीटर। ये बताइए कितनी बस हैं, 5 बस है, इनटू कितना डिस्टेंस है, 40 आना 40 जाना 80, कितने राउंड एक दिन में, एक राउंड, तो ये एक दिन का हो गया। अब महीने में कितने दिन, 30 दिन। बताइए टोटल किलोमीटर कितने हो गए, 3,60,000 किलोमीटर हो गए, ठीक है भाई। अब निकाल लीजिए पैसेंजर, 3,60,000 नहीं है, वाह वाह, ऐसा क्या हो गया था भाई साहब, 12,000, ठीक है।
कोई दिक्कत? आपने पैसेंजर भी इंटू कर दिए होंगे शायद। पैसेंजर कितने थे? 40 पैसेंजर, उसका कितना केवल 75%, तो कितना हो गया 30। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो तब पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। तो पैसेंजर किलोमीटर कितना आ गया 12,000 इंटू 30, कितना हो गया 3,60,000। क्या आपको ये वर्किंग नोट समझ में आया? मैंने अभी जो क्वेश्चन कहा था वैसे ही तो है कि कितने पैसेंजर गया, कितने किलोमीटर ले गया। इतनी बात समझ में आई बेटा सब विद्यार्थियों को? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको समझ में नहीं आई हो बेटा? पक्का? हाँ जी। ऑनलाइन वाला कोई बच्चा बताइए, ऑनलाइन वाला कोई बालक? पक्का? चलो चलिए जी, अब बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है भाई, एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले लाइनें खींच लोगे ऐसे। कितने कॉलम बनते हैं? 3 बताया था। एक बनता है पर्टिकुलर का, तो एक बन गया पर्टिकुलर। एक बन जाएगा कॉस्ट का, कॉस्ट पर मंथ, 1 महीने की है तो पर मंथ। फिर निकालेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। आइए बता, फिक्स में जाएगा बेटा। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस। आज सूर्यवंशी लग रही है मुझे फॉर्म में पहली बार। स्टैंडिंग चार्जेस, सूर्यांशी ए पॉइंट है स्टैंडिंग चार्जेस। ये बताइए स्टैंडिंग में क्या क्या आइटम है, देखते हैं। चलो सर ये भी स्टैंडिंग में जाएगा, ये भी स्टैंडिंग में जाएगा, ये भी स्टैंडिंग में, ये भी स्टैंडिंग। 4 आइटम हो गए। कौन सा हो गया? सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर्स एंड कंडक्टर। सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स। कितनी सैलरी है इसकी? 24,000। कोई दिक्कत? लिख दीजिए। उसके बाद आएगा क्या है? सैलरी टू सुपरवाइजर। हाँ ये भी आएगा, टैक्स इंश्योरेंस भी आएगा। सैलरी टू सुपरवाइजर, सैलरी टू सुपरवाइजर। हाँ भाई, सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है जी। फिर आएगा टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ? ये 16,000 रुपये। उसके बाद क्या आएगा? डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट। डेप्रीशिएशन कितना है? 26,000 रुपये का। इंटरेस्ट कितने का है? 20,000 रुपये। यहां पे एक पतली सी लाइन आके टोटल मार दो। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस
कितने हो गए? 96,000। ठीक है जी, टोटल स्टैंडिंग चार्ज 96,000 है बेटा। अब यहीं पर इस 96,000 को जो आपके 3,60,000 आए थे उससे डिवाइड करो, कितना रेट आ रहा है? यही आ रहा है 0.267। आ गया जी। अब आएगा कौन सा? रनिंग चार्जेस। चलिए, रनिंग चार्जेस में क्या था? डीजल एंड अदर ऑयल, यही था शायद। देखो, डीजल एंड अदर ऑयल कितना? 40,000 का। 40,000 का, हाँ जी। उसके बाद कुछ और है? रनिंग में कुछ और नहीं है। फिर है मेंटेनेंस की। सी पॉइंट कौन सा है? मेंटेनेंस चार्जेस। कितने मेंटेनेंस चार्जेस रिपेयर मेंटेनेंस में? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? 8,000। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लो। 40, 48, 1, 44। ठीक है जी, 1, 44। अब 40,000 को डिवाइड करो 3,60,000 से। 40,000 डिवाइड बाय 3,60,000, 0 पॉइंट, यही आ रहा है। फिर 8,000 को डिवाइड करो 0.02। अब 1,44 को डिवाइड करो, यही आ रहा है। बस ये था जी पूरा क्वेश्चन। इतना टफ नहीं था, कुछ भी नहीं है। बस आइटम को आपने क्लासिफाइड करके ऐड करना है। आइटम को आपने क्लासिफाइड करना है और ऐड कर देना है। सेकंड इलस्ट्रेशन था बेटा, ये देख लो, सेकंड थी इलस्ट्रेशन। ठीक है, हो गया जी। रनिंग चार्जेस, डीजल एंड अदर ऑयल मेंटेनेंस। क्या आपको कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में? कोई ऐसा आइटम जो आपको परेशान कर रहा हो? बोलिए। आराम से सोचिए, कोई जल्दीबाजी मेरे को है ही नहीं। एकदम मस्त तरीके से करेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। हाँ जी, बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? डेप्थ के अगला पॉइंट इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अगर हम किसी और से पैसा लेते हैं, लोन वगैरह, तो उसका इंटरेस्ट आता है ना बेटा। उसका लोन। और बोलो बेटा, कोई मन में क्वेरीज क्वेश्चन चल रहा हो तो बताओ। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी चल रही हो तो बताओ। बिल्कुल भी रिलैक्स होके एकदम मस्त तरीके से सोचना है, परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है आपकी लाइफ पे, जिसमें कुछ लगता है कि हाँ ये लिंक करता है हमारी लाइफ से, कि ऐसा होता है भाई साहब, बस चलेगी तो खर्चा होगा होगा। बट क्या है कि हम इसको सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं और इसलिए हमें टफ लगता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करके अपने तो शायद समझ में आ जाए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि सर समझ तो हम लेते हैं, सब्जेक्ट इतने सारे ना कि बस वहीं जाके हमारी हालत दस्ता हो जाती है।
और हर टीचर अपने सब्जेक्ट को आसान कहता है। वो तो हमारे दिल से पूछो कि हमारे लिए क्या है, नहीं कहते ऐसा कुछ। जो टीचर आएगा, अरे अकाउंट्स बहुत आसान है सर कहते होंगे, अरे लॉ सबसे आसान सब्जेक्ट है, अरे टैक्स बहुत आसान है। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं, मैं आपकी एज में जाके फील कर सकता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम होता है यार। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम आपके एज में ना, हमें भी टफ लगता था। अब यहाँ बकर बकर कर रहे थे, साल से पढ़ा रहे, रट गई हमारी चीज़ें, तो हमें आसान लग रहा है, मानता हूँ। दूसरी बात, इस एज में, जिस एज में आप हो, तो मन करता हमेशा घूमने फिरने का, दोस्तों से गप्पे मारने का, नई नई शॉपिंग करने का, नई नई मूवीज देखने का। तो ये सब मन करता है, सभी का मन करता है। अब बड़ा मुश्किल होता है इनको कंट्रोल करना। जैसे आप तो पढ़ रहे हो और कोई दोस्त आपका मूवी देखने आ रहा हो, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, साला मूवी देखने आ रहा है, इसके मजे यार हमारे देखो। तो देखो कितना दुख हो रहा है उस बच्ची को कि मैं भी जाती, कुछ नहीं होता ऐसा। फिर आता नहीं यार, 4 साल की तो बात है, बस इंटर ही तो है, फाउंडेशन तो निकाल ही लिया है। अभी जैसे कि आज फाउंडेशन की पहली क्लास हुई थी मेरी सुबह, तुमसे पहले नहीं क्लास हुई थी, तो बहुत से महारथी आए थे जो अपनी लंबी चौड़ी बातें बता रहे थे कि भाई साहब मैथ में सर मैं 99 ला सकता हूँ। मैंने कहा बेटा ठहरो ठहरो, अभी ये 12th नहीं है, कहना और करना दो अलग बात है। ठीक नहीं बोलते थे, मैं सर मैथ में बहुत है। मैंने कहा आपको ना पता, अपने सीनियर से पूछ लेना कि अगर आप उस अप्रोच से जाओगे ना, पास भी नहीं होगे। 12th की अप्रोच मत लेके चलना है यहाँ पे, ये 12th और यहाँ पे बहुत अलग है। नहीं होता ना, जो चौड़े होते हैं मतलब मैथ में अच्छे होते हैं कुछ, तो अपने है ठीक है। तो अभी जैसे जोश होता है शुरू में, मैंने बोला कि क्या होता है, मैंने आज समझाया था उन्हें कि बेटा देखो 15 दिन ना जोश होता है, 15 दिन आप ना जोश में रहोगे, 15-20 दिन एकदम भाई साहब हर एक बच्चा रेगुलर आ रहा है और होमवर्क कर रहा है। मैंने गलत कहा था, मेरे ऐसी हुआ था ना बाद में, जोश में भाई सारे क्वेश्चन और ये भी लो, मैंने वो भी लो और एक्स्ट्रा भी होमवर्क करके ले आओगे। और 15 दिन बाद आप ना कर लेंगे धीरे धीरे, एकदम होता ना मरने वाली हालत। ये ऐसा होता है। मैंने नया नया आईफोन ले, आईफोन 15 ले, एक हफ्ते चला बोर हो जाएगा, तो उससे वही पढ़ाई में होता है। नया नया तो पूरा होमवर्क, कॉपियां भी सुंदर सुंदर बनेंगी, एकदम एक एक नोट्स बनाएगा, लोगों के भी एकदम मजा आएगा, क्या पढ़ा दिया सर ने लो में, मजा आ गया। नहीं जैसे होता है, मैं सच बोलता हूँ। अब बच्चा नहीं यकीन मानता है, उसे एक्सपीरियंस हमें है भाई, हमें पता है कितने लोग हमसे पढ़ के आ चुके हैं और कितना एक्सपीरियंस हमारे पास है उनका, उनकी बातें हमें पता है, क्या एक्सपीरियंस हमें पता है। बाद में कह रहे होते हैं अरे साला कैसे याद करो इसको, नहीं कर रहे होते कैसे रिटेन करो इसको। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और क्योंकि लास्ट का जो महीना होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। उसमें ना माइंड हौच-पौच हो रहा होता है। लॉ पढ़े तो मैथ भूलते हैं, मैथ पढ़े तो ई को भूलते हैं, वो पढ़े तो बड़ा कंफ्यूजिंग माइंड होता है। और चलो वहां तो 4 थे, इंटर में तो 6 है। इंटर में तो अभी नहीं होता क्लियर कौन सब्जेक्ट पढ़ूं मैं, एक पढ़ तो दूसरा छूट जाता है। चलो आज होमवर्क कर लेते हैं बैठ के, कॉस का टेस्ट है तो पता चला वो छूट गया, टैक्स छूट गया, अकाउंट छूट गया। नहीं सच्चाई यही है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। और अगर वो ना करूं तो साला वो भूल जाता हूं मैं। डेफिनेटली। उसके बाद क्या होता है ना कि हम टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं फिर, क्योंकि कोई भी टीचर टाइम टेबल बता दे वो हमारे फॉलो होते ही नहीं है। कहने को तो 2-2 घंटे नहीं बैठा था भाई साहब, कमर टेढ़ी हो जाती है 2 घंटे बाद ही। जैसे 2 क्वेश्चन बनाते ना, अरे यार बहुत कर लिए, और कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक क्वेश्चन बोर हो जाते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन बन जाए, यार बस अब नहीं कर रहा, अब कल करूंगा, मन जल्दी से थक जाता है। फिर जैसे फोन उठाते हैं तो पता पढ़ाई में कम, फोन में ज़्यादा टाइम चला गया, 1 घंटा फोन में चला गया, या किसी का फोन आ गया तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन है इसमें।
ये मैं समझा रहा था, जोश में थे, पूरी क्लास भरी थी, होते थे पहले, भरी होती क्लास फाउंडेशन की। मैंने बेटा देखो जितने हो ना उसमें 30% बच्चे पास पास हो गए, ये कड़वी सच्चाई है। ये बच्चे सर डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। डराना क्या है, सच्चाई है। इसको तो एक्सेप्ट कर लेगा तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो अपने आप कर लेगा 4 महीने बाद जब पेपर देगा। तो डराना क्या है, गलत बोल रहा था क्या है, उन्हें नहीं पता चलता। अभी आपको मिलेंगे ना आपसे, तो आप उन्हें गाइड करोगे ना, उन्हें लगेगा ना अरे ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो कर लूंगा। नहीं, अभी कुछ भी बोलो ना तो लगेगा भाई सब दोस्त में होते हैं, हवा मोड़ रहे होते हैं सही से, कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अरे ये टीचर क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं है, अकाउंट भी बना लूंगा, मैथ भी बना लूंगा, लॉ भी बना लूंगा, कुछ नहीं होता। कहना आसान है, 50-60 नंबर लाना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन नहीं समझ में आएगा, अभी उनको 15 बार अपना पता चल जाएगा। 15 बार ही होगा, ऐसे ऐसे यूँ होते जाएंगे कमरे, पहले यूँ होते चौड़े, ऐसे ऐसे आगे आगे सर को दिखाने के आज करेंगे, फिर 15 बार पीछे पीछे यूँ होते हैं। हमसे ना पूछो सर, हमारा नंबर ना आ जाए आज। तो ये कड़वी सच्चाई है जो मुझे बच्चों को बताता हूँ ना तो उन्हें समझ में नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं, इंटर वालों को भी समझ में आ गई है कि बिना पढ़े पास नहीं होंगे इंटर में। तो और एक बताऊँ सबसे अच्छा फायदा, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होता रहता है ना, वो सब्जेक्ट तैयार होता रहता है, और जिसका टेस्ट नहीं होता फिर वो सब्जेक्ट ऐसा जम जाता है धूल मिट्टी की तरह, चल भाई पढ़ लेंगे इसको बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि जैसे मान लो मैंने बोला भाई अगला टेस्ट है आपका, तो आप क्या करोगे, टेस्ट की तैयारी करने लग जाओगे, चाहे कुछ नहीं तो एक बार फॉर्मूला देख ही लोगे कॉपी खोल करके, कुछ ऐसी होता है भाई। और जिसने बोला टेस्ट नहीं है, फिर वो उस सब्जेक्ट को तो आराम से रखो, कोई बात नहीं पढ़ लेंगे इसको आराम से। और गलती से भी बैकलॉग नहीं होने देना इंटर में, वरना पूरा नहीं होता पूरे 1 महीने तक। 2 क्लास छुट गई तो वो तो बैकलॉग ही रहती है। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं कि जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, बैकलॉग पे ही काम कर रहे हैं, वो कि मैं बैकलॉग ही पूरा कर लूँ पहले, साथ में तो बाद में चलूंगा। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, आंसर्स मैच कर गया हमारा। ये देखिए हमने सारे किए थे, ये स्टैंडिंग चार्जेस है, ये रनिंग चार्जेस है। अब आप तो ऐसी हेडिंग नहीं सकते काली पीली, क्योंकि आपको तो ब्लैक ही पेन यूज़ करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके आगे लाइन खींच सकते हो, स्टैंडिंग, रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस। बाकी तो कुछ नहीं कर सकते आप, कोई और पेन यूज नहीं करते। तो आपका आंसर आ गया, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया 0.40। तो आज मैंने केवल आपको बेसिक बातें बताई है, ठीक है, ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं कराए। अगली क्लास से आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। थोड़ा मैं टाइम पास करता, मैंने क्वेश्चन का टाइम नहीं है, लंबा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है 1 घंटा लग जाएगा वो करने में, तो बच्चे फिर वैसे कहेंगे सर 1 बज गया। तो मैंने इसलिए 5-10 मिनट आपको लेक्चर दे दिया। अभी अगली क्लास शुरू होगी 1:05 पे, अभी 20 मिनट आराम से पढ़िए, तब तक के लिए चाय पानी पी लीजिएगा FM की, ठीक है। चलिए।